गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वाति पाठक अपने चैनल टीचिंग हब में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पेपर 2 की तैयारी के लिए डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और पेपर 2 में ही एक सेशन हमने मैथ का पहले ही करा दिया है एक वीडियो, और ये दूसरा वीडियो हमारा SST से रिलेटेड जियोग्राफी के सब्जेक्ट से है। और SST में जनरली कितने मार्क्स की क्या चीज़ें आती हैं, इसके लिए मैं एक साइड में वीडियो डाल दूँगी, पेडागोजी सीखने का, कंटेंट सीखने का। आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, जो कि जियोग्राफी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इससे कम 4 से 6 क्वेश्चन, 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके CTET के जुलाई 2023 में देखने को मिले थे। तो उसी के बेसिस पे मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, कुछ चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। इसकी स्टार्टिंग हम ग्लोब से करते हैं। ये NCERT के क्लास 6 के जियोग्राफी के बुक में है और उसकी भी स्टार्टिंग ग्लोब से होती है। तो पहले हम ग्लोब के बारे में कुछ बता देते हैं। ग्लोब क्या होता है कि हमारे पृथ्वी का एक लघु रूप होता है, लघु वास्तविक रूप होता है। एग्जैक्ट जैसे पृथ्वी होती है, जितने डिस्टेंस में किसी स्थान को दिखाया गया है, जिस जगह पे कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं, महासागरों को दिखाया गया है, प्रायद्वीपों को दिखाया गया है, उसी तरह से सेम स्ट्रक्चर ग्लोब का भी होता है, बस वो मिनिएचर फॉर्म होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मिनिएचर लिखने को लिखा है, क्योंकि ये मिनिएचर रियल इमेज होता है। एग्जैक्ट वैसे ही, बस उसके थोड़े से क्या होते हैं कि माप बड़े रहते हैं। जो आपको पृथ्वी पे दिखाई देते हैं भाई, वो बहुत बड़ा रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये मिनिएचर फॉर्म होता है, तो छोटे छोटे यूनिट्स में उसको दिखाया गया है यहाँ पे। लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही होता है, बस इसका लघु रूप होता है। तो इस बात को याद रखिए। जैसे हमारे पृथ्वी के धरातल पे काल्पनिक रेखाएं हैं, कुछ क्षैतिज हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल हैं, वैसे ही सेम ग्लोब पे भी दिखाई गई है। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक लघु वास्तविक रूप होता है, जिस पर आप देख सकते हो कि ग्लोब भी जो होता है वो पूर्णतः गोलाकार, लगभग गोलाकार होता है। तो हमारी पृथ्वी जो होती है वो लगभग गोलाकार ही होती है, मगर इसको पूर्णतः गोलाकार कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ध्रुवों पे चपटी हुई है, मतलब दोनों ध्रुवों पे चपटी रहती है। फिर हम बात करें तो पृथ्वी, हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या होती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पे उसने 23.5 डिग्री झुकी है, और उस अक्ष पे वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है। लोग कहते हैं कि सूर्य उगता है, नहीं, सूर्य नहीं उगता, हमारी पृथ्वी ही टर्न करती है, घूर्णन करती है। और वह जिस पोजीशन, जिस गोलार्ध पे उसका, मतलब जैसे कि कुछ पश्चिम से पूर्व की तरफ जब वह रोटेट करती है, तो जिस एरिया में उसकी धूप पड़ती है वहां पे सूर्य का उगना दिखाई देता है। लोगों को सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वहां पे दिन दिखाई देता है। तो जनरली हम इस चीज को समझ सकते हैं कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, या फिर पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमना ही क्या कहलाता है, आपके दिन रात का कारण होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर थी। अब इस पृथ्वी पर या इस धरातल पर या ग्लोब पर कुछ क्षैतिज रेखाएं होती हैं, तो कुछ आपकी कौन सी, आपकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कुछ रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो आपकी एक दूसरे के समांतर करीब करीब रहती है। ठीक है, इसीलिए इसको समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। क्यों समांतर? मतलब समान अंतर वाली रेखाएं। अभी हम अक्षांश के बारे में आगे और डिटेल से बताएंगे। अभी मैं केवल ग्लोब को दिखाना चाह रही हूँ, और ग्लोब के बाद मेरा मेन एम है कर्क रेखा और मकर रेखा समझाते हुए चलना। इसको समझाने के बाद हमारा अगला पार्ट, अगले उसमें वीडियो में मैं फिर से इसको बनाऊंगी, तो उसमें ये बताने की कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं होती क्या है। आज केवल उनको ग्लोब के बारे में थोड़ा सा जानना है, और ग्लोब पे जो क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, ऊर्ध्वाधर लाइंस होती हैं, उनको कहते क्या हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहती हैं, क्षैतिज मतलब इस तरह से जो रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं, जो ऐसी रेखाएं होती हैं उनको क्या कहती हैं, हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और जैसा कि हमें मालूम होता है कि हम 0 डिग्री, ये तो पूरा 360 होता है, पृथ्वी पूरी 360 है, क्योंकि एक गोले के आकार की है और उस गोले में हमेशा 360 का एंगल बनता है। तो ये क्या हुआ कि ये 360 की हुई, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम क्या कहते हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछा भी था, वैसे मैं प्रीवियस ईयर के
क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगी। इसके बाद जितने टॉपिक्स होते चलेंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे हम उनको खुद सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो हमें बस इतना ही रिकॉल रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, और यही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है या फिर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा, इसीलिए हम कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी भू को 2 भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक है। और हम इसे अक्षांश रेखा क्यों कहते हैं? मान लो तो ये 0 डिग्री है तो अक्षांश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल होती है यानी क्षैतिज होती है। ये ग्लोब पे या पृथ्वी पे क्षैतिज पड़ी हुई रेखा रहती है, इसलिए हमको 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कहना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसके जब ये 2 भागों में बांट देती है तो जो नॉर्थ पोल, एक 2 पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल होता है। तो जो नॉर्थ के साइड हमें गोलार्ध मिलता है यानी गोला का अर्ध यानी उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा वो, और गोला का अर्ध जब साउथ पोल की तरफ होगा तो दक्षिणी गोलार्ध उसको कहेंगे। और उसी तरह इसमें पाई जाने वाली रेखाओं के नाम भी इसी तरह रहते हैं। ये क्या हो जाएंगी, जितनी अक्षांश रेखाएं इसके ऊपर वाले पे आएंगी वो क्या हो जाएंगी उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जितनी नीचे वाले पार्ट पे आएंगी वो क्या हो जाएंगी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और इसी में एक और बात, हर 1 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा हमको मिलती है। समान अंतर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बीच में कोणों का अंतर भी समान होता है, ठीक है। तो हमें हर 1 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा मिलेगी और एक ऐसी जगह आएगी जहां पे हमें 23.5 डिग्री कर्क रेखा दिखाई देगी। अच्छा, हम पूरे चीजों को छोड़ के 23.5 डिग्री कर्क रेखा को क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे एक समय ऐसा होता है जिसपे सूर्य का प्रकाश परपेंडिकुलर पड़ता है, वो 21 जून का दिन होता है। उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमारे लिए एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आखिर में कर्क रेखा क्या होता है। तो कर्क रेखा क्या होती है? ये आपका उत्तरी गोलार्ध हुआ, नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध हुआ। ये आपकी उत्तरी अक्षांश रेखाएं इसमें जितनी भी आएंगी, और ये आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी जितनी इसमें आएंगी, ठीक है, नीचे साइड। तो ये आपका 0 अक्षांश डिग्री भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा हो गई, ठीक, विषुवत हो गया। अब आपसे पूछेगा कर्क रेखा, तो आप यही कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अभी मैंने कहा कि जो ऊपर गई जितनी रेखाएं वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी, जो नीचे गई जितनी रेखाएं वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी। मैंने NL क्यों लिखा है? ये नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, ठीक है। ये क्या होगा? नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। और ये लॉन्गिट्यूड हम देशांतर को कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम जनरली GMT भी कहा जाता है, वो हम आगे पढ़ाएंगे देशांतर रेखाओं में। GMT का पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से किसी देश की टाइमिंग बदलती है। आज यहाँ पे ये समय हो रहा है तो कितना पीछे हमारा USA का समय है, या फिर भारत GMT से अगर 5.5 घंटा आगे है तो क्यों आगे है, ये सारी चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले हम बस थोड़ी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये सब इनिशियल टॉपिक है, लोगों को जनरली इन सब का पूरा नॉलेज नहीं रहता है। तो बस अपनी डाउट को क्लियर करते हुए चलिए। और क्या हो गया, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को, यानी कहने का मतलब दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। हम ये कंफ्यूजन होगा आपको, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश मैंने बता दिया, ये उत्तरी गोलार्ध ये दक्षिणी गोलार्ध, इनमें पाए जाने वाली रेखाएं ये आपकी क्या हो जाएगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं, ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो बस ये आप ये एंगल याद रखो, डिग्री याद रखो, कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तो मकर रेखा। इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे 23.5 के बाद एक ऐसा जगह आएगा जो 66.5 डिग्री होगा, तो हमें इन दोनों का डेफिनेशन दे होगा। तो ऊपर वाले को जो उत्तरी अक्षांश रहता है उसको आर्कटिक और इसको अंटार्कटिक कहते हैं, ठीक है। तो हमें केवल इसको बताना पड़ेगा। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इसलिए नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी बीच में नहीं आते हैं, थोड़ा झुकाव पे आते हैं। जिस एक्सिस पे घूमती है
वो एक्सिस कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है, ओके। तो हमारा लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल जनरली जब ऐसे झुकाव है तो 360 में झुका हुआ रहेगा, तो ये 90 डिग्री अपने आप में बनाता है। ये इमेज मैंने सीधा इसलिए कर दिया ताकि हमारे समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ऐसे 4 पार्टों में ये बटी रहती है, ठीक है, क्योंकि 90 90 90 90 मिला के 4 पार्ट में 360 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ जितनी भी रेखाएं रहेंगी वो आपकी अक्षांश रेखाएं रहेंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं रहेंगी। 90 डिग्री साउथ पोल की तरफ जितनी रेखाएं रहेंगी वो आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं रहेंगी। उसी में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। उसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, ठीक है। और ऊपर भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। और इस तरह से हमने मकर रेखा और कर्क रेखा को बता दिया है। अब हमारी बारी आती है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को डिटेल में समझने की।